हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती आपण माने समस्ते। तो आमे स्टार्ट करिवा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक्चुअली दिस इज क्लास नंबर 2। काली आका गुटी क्लास नहीं थिली, बट मोर डॉटर टिके देह खराब हो जितला सडनली। तो राती सारा मु सुइनी। एक्चुअली वोमिटिंग 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 बहुत हला। आमे बहुत टेंशन हे गेलु। तो राती रा भी कुआडे जीव मेडिकल हॉस्पिटल डॉक्टर को उठेबी सब जिंस भाभी देली। बट फाइनली नेंबू पानी रो आइडिया आसिला। तो माने नेंबू देलु ताको राती रे ड्रॉपर रो। तो धीरे धीरे से भल है। सकाल सकाल मेडिकल नहीं कर गलु आज। ओके, तो से पाए से वीडियोटा मु कंटिन्यू करि पार नथली, नले बहुत क्वेश्चंस फर्स्ट क्लास राका करि थांती। बट फर्स्ट क्लास रे मु स्ट्रेस और स्ट्रेन रो कांसेप्ट मु आपन को बुझेई थिली। ओके, आउरी काली ही मु आरसीसी रो दुईटा क्लास मु पकई थिली, जो कि पाखापाखि 3 घंटा क्लास आरसीसी रो। से क्लास कंपलसरी देखंतु। ओके, आराम रे शांति रे बसी कर देखंतु। 3 घंटा क्लास गोटे थरो दुई थरो देखंतु। देखिले कोन हेबो, एक्चुअली से पूरा क्रैश कोर्स मु डिस्कस कर दी छी। आरसीसी रो मैक्सिमम कंटेंट से 3 घंटा रे डिस्कस ही जाई छी। ओके, आमे जते क्वेश्चन सॉल्व करिया आपन को बहुत हेल्प हेबो। ठीक अछि, तो आपन से दुईटा क्लास आरसीसी रो भी देखि नियो, एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। वेल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये क्वेश्चन सॉल्व करंतु। देखंतु, द स्ट्रेस करस्पोंडिंग टू मैक्सिमम लोड इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड एज। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विषय में आपन को टिके बतैथिले। एबे देखंतु ये सब कोन अछि। द स्ट्रेस करस्पोंडिंग टू मैक्सिमम लोड, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू। अच्छा, ये जिंस तो आपन बतै परिबे। यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन within elastic limit. Option number C will be correct. Sigma equal to E into upsline. तो आयरे मु कोई दिली सिग्मा इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड अपस्लाइन इज योर नॉर्मल स्ट्रेन। ओके, तो यंग्स मॉडुलस E इक्वल टू कौन है वो सिग्मा बाय E, व्हिच इज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस कौन, नॉर्मल स्ट्रेन कौन, ये जिन सब भी बुझी दिली। नॉर्मल माने एमती जदी बारटा अछि तो आर क्रॉस सेक्शन को नॉर्मली सब जिंस होउची। ओके, नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन होउची माने जो स्ट्रेसेस डेवलप होउची ये क्रॉस सेक्शन को नॉर्मली डेवलप होउची। आ ये जो स्ट्रेसेस डेवलप होउची आज को ही बेसिकली जदी टेंसाइल स्ट्रेसेस अछि तो आज को ही बेसिकली इलोंगेशन डेवलप हेबो। ओके, इलोंगेशन हेबो मेंबर रे। तो ये इलोंगेशन जो हैला डेल्टा एल अपन ओरिजिनल लेंथ आमे जते बेले काढिबा सेटा आसी जीवा स्ट्रेन। तो एटा भी तो इलोंगेशन भी तो नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन होउची ना। ओके, तो से पाए आको हमें कहयो नॉर्मल स्ट्रेन। मैं आपन को बुझेइथिली नॉर्मल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन आको हमें जनरली कहबा, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन सब जिंस मु आपन को बुझेइथिली। ओके, तो एटा नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन रो रेशियो होउची आपन रो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइजन्स रेशियो भी मु आपन को बुझेइथिली। पॉइजन्स रेशियो म्यू इज व्हाट, रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेगेटिव सिंबल उडे रहिबो। ओके, अपस्लाइन लैटरल एलटी और ट्रांसवर्स भी हमें लिखि परिबा डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल। तो पॉइजन्स रेशियो रो भी किछि यूनिट रहिबोनी कोन पा बोले इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेन ओनली। डिफरेंट मटेरियल रो डिफरेंट पॉइजन्स रेशियो थाए। तो एठी पचारि छि का पाए पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील इज इन रेंज ऑफ, द आंसर विल बी 0.3। ओके, मन रखि दिबे। मु गोटे डेटा दउछि रिलेटेड टू पॉइजन्स रेशियो ऑफ डिफरेंट मटेरियल। से डेटा मन रखंतु। आउ को मटेरियल रो भी पॉइजन्स रेशियो पचारि पारन। For engineering material, the value of poisons ratio is in range of 0 to 0.5. बस इतनी का। ओके, पॉइजन रेशियो रो वैल्यू 0 ରୁ 0.5 जाया का था। एल्युमिनियम जंती अछि तार पॉइजन रेशियो 0.33, कास्ट आयरन रो 0.2 ରୁ 0.27, कास्ट आयरन रो 0.2 ରୁ 0.27। ओके, स्टील रो 0.25 ରୁ 0.33। तो एबे हमको क्वेश्चन रे जो वैल्यू पचार थला गोटे वैल्यू पचार थला माने 0.5 0.4 0.3 0.4 आइ रु कोटा हेबो। तो देखंतु 0.3। ओके, कोन पा बोले से ये रेंज रे लाई करूची 0.25 टू 0.33 एमिति। तापर ग्लास 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 रो जो पॉइजन रेशियो होची 0.05 पाखा पाखी।
कॉर्क कॉर्क कौन जो चैंपियन बोतल जाक जो क्रिकेटर माने यूज करू नांती कि मैच जितला पर एमती ओपन करूछंती ओके माने अल्कोहल टागा से कॉर्क से जो से बोतल रे जो कॉर्क लागि थाउची तार पॉइजन रेशियो 0 रहिबो ओके नाउ तापरे आपण कोन आ गुटे जिंस परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल आउरी प्योर रबड़ भी नियंत प्योर रबड़ रो भी वैक्स हे गला किंबा पैराफिन हे गला ये टाइप मटेरियल रो पैराफिन एटीसी आंकर जो पॉइजन रेशियो रहउची 0.5 रहउची ठीक अछि ओके तो फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल इट इज 0.5 अच्छा ये वैल्यू टा मन रखि दिबे ये वैल्यू टा 0.5 आयरु आपण देखिबे आगरे गोटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रो गोटे रिलेशन मु बतेबी मन रखि दिबे ये वैल्यू परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल आर गोटे प्रॉपर्टीज आसीबो ये 0.5 वैल्यू यूज करी करी ठीक अछि अबे जो क्वेश्चन रहिला this one okay the stress corresponding to maximum load in stress strain curve is called as stress strain curve विषय मु आपन को एबे बतैबी but ये क्वेश्चन रो जो आंसर है वो that is your ultimate stress okay the stress corresponding to maximum load in stress strain curve is called as ultimate stress ठीक अछि आमे ये सब भी देखिबा ब्रेकिंग स्ट्रेस माने कोन ट्रू स्ट्रेस माने कोन यील्ड स्ट्रेस माने कोन सब देखिबा आमे ओके देखंतु एक्चुअली कोन हुए लेट्स सपोज गुटे डक्टाइल मटेरियल कंसीडर करंतु डक्टाइल मटेरियल माने कोन एम्प्टी मटेरियल जाको आप माने जायरे बेसी इलोंगेशन हेई पारे से जुगु आमे वायर बनी परिबा ओके डक्टाइल मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन सेक्शंस ओके ताकू बहुत पतला रु पतला आपण करि परिबे ओके सेटा डक्टिलिटी ओके दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी मेलाबिलिटी गोटे प्रॉपर्टी जाइरो आपण कोन वेरी थिन प्लेट्स रे वेरी थिन सीट माने जेंति आयरन ये जीआई सीट जाको देखुछंती ना तो को जदी को मटेरियल को आपण बहुत पतला पतला सीट रे कन्वर्ट करि पारुछंती तो से प्रॉपर्टी को हमें कहबा मेलाबिलिटी दैट इज दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज मेलाबल ओके मेलाबिलिटी डक्टिलिटी माने बहुत थिन क्रॉस सेक्शंस माने बहुत थिन जमती वायर क्रॉस सेक्शन के बहुत पतला ओके से टाइप आपण कन्वर्ट करि पारिबे को भी मटेरियल को जदी सेमती होउची माने डक्टिलिटी तो बहुत थिन क्रॉस सेक्शन रे कन्वर्ट करियाटा माने कोन तारे बहुत इलोंगेशन सही पारिबो ओके इलोंगेशंस बहुत से माने तारे हेई पारिबो ओके एबे देखंतु तो ये डक्टिलिटी और मेलाबिलिटी आपण ये दुईटा वर्ड बुझिले देखंतु ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रो बेसिक जिंस मु आपण कहूची जेमती को गुटे डक्टाइल मटेरियल कंसीडर करंतु ठीक अछि तो स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्टिंग करिया पय हमें कोन करूछु ना जेमती कि गुटे डक्टाइल मटेरियल रो रॉड नेलु माइल्ड स्टील रो ओके रॉड नेलु ये रॉड रो जो लेंथ रहउची ये 2 इंच लेंथ रहउची ठीक अछि और आउरी डाया जो रहउची 0.5 इंच रहउची तो लेंथ बाय डी रेशियो केते हे गला 4 ठीक अछि ये जिंसटा मन रखि दिबे दिस इज योर टेस्ट स्पेसिमेन फॉर टेंशन टेस्ट एटा कोन टेस्ट स्पेसिमेन रो डायमेंशन टा ठीक अछि तो आमे गुटे डक्टाइल मटेरियल नेबा ये साइज रो सर्कुलर सेक्शन नेबा ओके वी आर टेकिंग सर्कुलर सेक्शंस एबे कोन करिवा टेंशन टेस्ट अप्लाई करिवा माने टेंशन टेस्ट आमे करूछु माने वी आर गोइंग टू अप्लाई टेंसाइल लोडिंग ऑन द मटेरियल ठीक अछि लेट्स सपोज दिस इज द मटेरियल एंड यू आर अप्लाइंग टेंशन लोडिंग लेट्स सपोज आमे P1 लोड अप्लाई करिलु तो आर क्रॉस सेक्शन एरिया तो आमे कैलकुलेट करिनु ना π/4 d स्क्वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तो P1 लोड अप्लाई करिलु तो ये लोड जो किछि ना किछि मटेरियल रे इलोंगेशन हेतियो लेट्स सपोज डेल्टा L1 इलोंगेशन हैला तो आपण स्ट्रेन इजीली कैलकुलेट करि लेबे केमति डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ केते गेज लेंथ अच्छा ये जो लेंथ ना जो टेस्ट स्पेसिमेन रो हम लेंथ कंसीडर करू छु आपको गेज लेंथ कहू छु ओके 2 इंच तो एमती डेल्टा L डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर गेज लेंथ you will calculate the strain value this load P1 divided by the cross section area माने ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट ठीक अछि ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया मु एठी कोन पा कहू छी देखंतु जेमती जेमती मटेरियल लंबा हेई चालु थुबो
जेमती जेमती से मटेरियल लंबा ही चलिवो सेमती सेमती कोन हेबो तार क्रॉस सेक्शन एरिया छोटो ही चलिवो माने ओके ये जिंसटा मु आपन को बुझेइतली तो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटो ही चला माने डायमीटर छोटो ही चला माने क्रॉस सेक्शन एरिया छोटो छोटो होची ना तो हमको से जिंस कंसीडर करिवार नै हमें जो ओरिजिनल डायमीटर थिला मटेरियल रो टेस्ट पूर्वरु से डायमीटर को आका कंसीडर करिवो आ से डायमीटर बेस्ड हमें सब कैलकुलेशंस करिवो ओके आ पछरे भी लॉजिक अछि ये जो ट्रू स्ट्रेस ये सब लिखा है ना इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस से सब भी अछि मु आपन को बतेबी फर्स्ट ये सब जिंस बुझंतु तो P1 डिवाइडेड बाय A नॉट ठीक अछि माने ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया एमती करिला हमको स्ट्रेस वैल्यू आसीबो तो एमती गोटे पॉइंट आसिला माने सिग्मा 1 लेट्स सपोज माने सिग्मा 1 स्ट्रेस वैल्यू हमको हमें पाइलु और एप्सिलॉन 1 स्ट्रेन वैल्यू लोड आउ थरे बढ़िबा P1 रु P2 बढ़िदा तो इलोंगेशन आउ टिके बढ़िबो तो इलोंगेशन टिके बढ़िला तो हमको एप्सिलॉन 2 मिलिला सेमिति सिग्मा 2 भी हमें पाइलु आउ थरे तो एमती डिफरेंट पॉइंट्स हमें पाइबो ना सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3 तो ये सब पॉइंट्स को यूज करी हमें कोन करिवा गोटे ग्राफ प्लॉट करिवा ठीक अछि ग्राफ प्लॉट करिवा जायरे अलोंग y एक्सिस सिग्मा को रिप्रेजेंट करिवा अलोंग x एक्सिस स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करिवा सिग्मा माने स्ट्रेसेस वैल्यू आउ अलोंग x एक्सिस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट स्ट्रेन वैल्यूज तो ये जो ग्राफ टा आसीबो जेमति कि हमें गोटे डक्टाइल मटेरियल फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील इज अ टाइप ऑफ डक्टाइल मटेरियल तो डक्टाइल मटेरियल ऊपर टेंशन टेस्ट करिलु ओके व्हिच काइंड ऑफ टेस्ट वी आर डूइंग टेंशन टेस्ट बिकॉज़ वी आर अप्लाइंग टेंसाइल लोड तो आपा जो कर्वटा ग्राफिकल कर्वटा आसुची एटा किछि एमती आसुची एमती तापरे एमती किछि रहउची तापरे यील्ड प्लेट्यू तापरे एमती ये टाइप किछि ग्राफटा प्लॉट हेकर आसुची तो ये जो ग्राफ अछि ना आक्वा का हम कहउछु स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो आइरे डिफरेंट पॉइंट गुडा को अछि से पॉइंट गुडा को टिके अंडरस्टैंड करिवा ओके चलंतु तो देखंतु इडा होची गुटे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व केबे आसीची देखंतु ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आसीची डक्टाइल मटेरियल पय फॉर डक्टाइल मटेरियल आउ से डक्टाइल मटेरियल ऊपर जते बेला हमें टेंशन टेस्ट करिलु टेंशन टेस्ट ठीक अछि एबे देखंतु ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रे डिफरेंट पॉइंट अछि तापर डिफरेंट जोन लिखाई छी सब जिंस मु एबे बुझेबी आपण ये जिंस देखंतु फर्स्ट देखंतु मु फर्स्ट रफ डायग्राम गुडे साइड रे बनउछि देखंतु एबे स्ट्रेस और स्ट्रेन रो वैल्यू गुडा को केमती मिलिबो से जिंस आपण जानि माने पॉइंट गुडा को माने एप्सिलॉन 1 सिग्मा 1 एप्सिलॉन 2 सिग्मा 2 इडा केमती मिलिबो आपण को ये जिंसटा आपण जानि छंती एबे देखंतु इडा ओरिजिन ठीक अछि आपण लोड मटेरियल अछि इडा गुटे मटेरियल अछि मटेरियल ऊपर टेंशन टेस्ट करू छंती माने मटेरियल ऊपर लोड लगेबाटा स्टार्ट करिले फर्स्ट P1 लोड ता करस्पोंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तापर आउ थरे लोड बढ़िले ता करस्पोंडिंग स्ट्रेस स्ट्रेन तो इनिशियल तो टेस्ट एमती आगे स्टार्ट करिवा ना तो स्टार्ट करिले तो एमती देखंतु वेरिएशन हला स्ट्रेस स्ट्रेन एमती वेरी करूछ तो किछि डिस्टेंस जाय माने अप टू सम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन अप टू सम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन along x axis हमें कौन रिप्रेजेंट करूछु स्ट्रेन देखंतु along y axis हमें रिप्रेजेंट करूछु स्ट्रेस तो अप टू सम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप विल बी लीनियर माने पूरा ये जो लाइन ता थिवो ये स्ट्रेट लाइन थिवो जेमति कि पॉइंट ओ रु नै करी पॉइंट ए जाय जो लाइन अछि इटा लीनियर लाइन दिस इज ए लीनियर लाइन पूरा स्ट्रेट लाइन थिवो इटा माने आ ये जो पॉइंट अछि ना जो पॉइंट ए आसिला आको आका मैं कहूछु प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट दैट इज द पॉइंट अप टू व्हिच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर ओके सब मटेरियल पाई गोटे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट थिवो ओके अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट ऑलवेज ये जिंसटा वैलिड हबो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन मझिरे जो रिलेशनशिप थिवो सेटा लीनियर थिवो माने स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो जो हम हुक्स लॉ अछि ना stress is directly proportional to strain that is actually valid up to proportionality limit point but देखंतु ये जो पॉइंट अछि proportionality limit point किबा ता ऊपर जो पॉइंट बी लिखाई छी सी डी ये सब कोन बुझेबी एक्चुअली एठी बुझेबा पई ये सब पॉइंट एते दूर दूर एमती देखा जाई छी माने आपन को देखै छंती बट दिस पॉइंट आंको भीतर किछि डिफरेंस नै these are very close to each other in reality okay so these all points are considered as a single point only basically
ओके अच्छा सिंगल पॉइंट का को माने ये पॉइंट ए बी सी को नहीं माने बी सी एंड डी को आको ओके बट माइल्ड स्टील पाई जदि हमें माइल्ड स्टील पाई कथा हेबा ता पाई तो ए बी सी डी सब सेम बट फॉर इन जनरल ऑल अदर मटेरियल ये पॉइंट बी सी एंड डी दीज आर ए सिंगल पॉइंट ओनली ओके तो ये जिनसटा मन रखि दिबे आर बहुत यूज होची ये सब जिनसर एक्चुअली बट फॉर माइल्ड स्टील जते बेला हमें देखिबा ये पॉइंट ए बी सी डी सब गोटे पॉइंट सब गोटे पॉइंट आको मझे किसी डिफरेंस सेते न थाउची तो ये पॉइंट अपन पाइले पॉइंट है जाको हमें कहूछु प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट ओके करस्पॉन्डिंग टू व्हिच स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर तो ये जो स्टार्टिंग में हमें ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रे जदी स्लोप हमें काढीबा ये स्लोप को आका हमें कहबा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बुझी गेले कि तो देखंतु ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट जाय हमें माने ये पॉइंट ए जाय जो हमें रीच करिलो ओके तो ये पॉइंट ए करस्पॉन्डिंग किसी स्ट्रेस वैल्यू सिग्मा ए आसीबो आ करस्पॉन्डिंग किसी स्ट्रेन वैल्यू अपसाइन ए भी आसीबो ठीक अछि मटेरियल ऊपर आउ थरे लोडिंग टिका माने लोडिंग टू को सॉरी लोडिंग तक को हमें बढ़ेलु ओके व्हाट वी हैव डन वी हैव इंक्रीज द लोड आउ थरे लोडिंग को इंक्रीज करिलु बढ़ेलु माने प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट रीच करला परे आउ थरे लोडिंग को बढ़ेलु लोड बढ़ेलु तो स्ट्रेस वैल्यू भी बढ़ियो स्ट्रेस बढ़िला स्ट्रेन भी बढ़िला ओके स्ट्रेस जदी बढ़ुची सिग्मा जदी इंक्रीज हला तो स्ट्रेन भी टिके इंक्रीज हो तो आपण रीच करिले पॉइंट बी को ये देखंतु पॉइंट ए ऊपर टिके टी पॉइंट बी देखा जाउची ना तो आपण रीच करिले पॉइंट बी को तापरे आउ थरे आपण लोडिंग बढ़ेले तो स्ट्रेन भी आउ थरे टिके बढ़ियो तो आपण रीच करिले पॉइंट सी को ठीक अछि आउ थरे आपण लोड बढ़ेले माने आउ थरे आपण पॉइंट सी पर देखंतु पॉइंट सी जदी आपण पहुंची जाइछंती पॉइंट सी ऊपर तापरे जतरे आपण लोड बढ़ौचंती पॉइंट सी पर देखंतु ध्यान से पॉइंट सी पर जदी हमें लोड को बढ़ाइबा कि यहाँ पे बढ़ौचु तो स्ट्रेस भी बढ़िया कथा बट से जिनसटा होनी स्ट्रेस कांस्टेंट रही जाउची ये पॉइंट सी पर पाखापाखि बट स्ट्रेन टा बढ़ी चलुची को जाए पॉइंट माने ये पॉइंट सी रु जस्ट पॉइंट सी पाखुरु पॉइंट ई जाए ये देखो गोटे स्ट्रेट लाइन टाइम आसूची माने आपण लोडिंग तो बढ़ी छंती बट से मटेरियल रे स्ट्रेसेस डेवलपमेंट होनी खाली कंटिन्यूअसली स्ट्रेन टा होची ओके माने at constant stress in the material yielding होची मटेरियल रे yielding अब ये yielding टा कोन देखंतु yielding टा कोन एटा बुझिया पय सबटु फर्स्ट आपन को yield पॉइंट बुझिया पड़ियो ये जो पॉइंट बी अछि डियर एठी ये पॉइंट बी को हमें कहबा इलास्टिक लिमिट पॉइंट ओके दिस पर्टिकुलर पॉइंट बी इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट पॉइंट एबे देखंतु पॉइंट ए एठी थिला ता ऊपर एठी मु पॉइंट बी देखौछ इन रियलिटी आंको भितर बेसी डिफरेंस नथिबो ओके इन रियलिटी बेसी डिफरेंस नथिबो बट बुझिबा पई हमें खाली बुझुछ तो देखंतु पॉइंट ए जाय तो मटेरियल रो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर लीनियर थिबो दिस इज फिक्स दिस इज डेफिनाइट पॉइंट ए रो पॉइंट बी जाय मटेरियल जो माने ये कर्व टा हेबो एटा स्ट्रेट लाइन हेई पारे माने लीनियर हेई पारे और कर्व हेई पारे जदि लीनियर अछि तो से मटेरियल को हमें कहबा लीनियर इलास्टिक मटेरियल जदि नॉन लीनियर अछि कर्व अछि माने नॉन लीनियर ना तो से मटेरियल को हमें कहबा नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल गेटिंग माय पॉइंट ठीक अछि तो ये बेसिस रे ये ना जाका आछे तापर देखंतु पॉइंट बी ऊपर रीच करला परे आपण आउथरे टिके लोडिंग बढ़ौचंती इडा पॉइंट बी टा कोन इलास्टिक लिमिट पॉइंट रो सिग्निफिकेंस टा कोन इन रियलिटी बुझंतु इलास्टिक लिमिट पॉइंट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट अब जेमते कि ये मटेरियल रे लेट्स सपोज मु लोडिंग लगे देली केते लोडिंग लगे देली समथिंग पी और ये लोड टा एमिति कि ये लोड माने ये लोड मु एमिति लगई छी कि जो मटेरियल भीतर जो स्ट्रेसेस डेवलप होची these stresses are corresponding to its elastic limit stress माने सब मटेरियल रो किछना किछ इलास्टिक लिमिट थिबो ओके तो से जो इलास्टिक लिमिट अछि मटेरियल रो ता करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस डेवलप हे सारी ये लोड टा एम्प्टी लगै छी ओके तो ये लोड लगेबा जुगु स्ट्रेन भी किछ हेतिबो इलोंगेशन किछ हेतिबो इलोंगेशन हेछि माने ये मटेरियल रो शेप चेंज हेतिबो
शेपटा ऑब्वियसली माने इलोंगेशन हैला माने कोन मटेरियल टा लंबा हे गला तो क्रॉस सेक्शन पूर्वरु जो थिला एबे तो से क्रॉस सेक्शन नाही ना शेप चेंजिंग किछि हेथिबो डेफिनेटली हेथिबो तो इफ मटेरियल इज लोडेड अप टू भल से सुनिबे इफ मटेरियल इज लोडेड अप टू और विद इन इलास्टिक लिमिट माने ये पी लोड ता आपण एमटी लगै छथि ये पी लोड जुगु जो स्ट्रेसेस डेवलप होची मटेरियल रे से तार इलास्टिक लिमिट करस्पोंडिंग जो स्ट्रेस अछि सेतकी डेवलप होची किंबा ता टू कम अछि ओके एमटी डेवलप होईची तो ता करस्पोंडिंग डिफॉर्मेशंस भी हेथिबो माने इलोंगेशन हेथिबो तो जदी आपण लोड रिमूव करि देबे एबे लोड इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करिनी इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करिनी ये जिंसटा मन रखिथिबे तो इफ आई रिमूव लोड तो जो भी शेप चेंज हेथला जो भी इलोंगेशन हेथला मटेरियल रे से सब भी रिमूव हे जिवो वैनिश हे जिवो इटा होची यार फिजिकल मीनिंग so if material is loaded within or up to elastic limit and unloaded then whatever deformation okay whatever deformation means whatever strains okay we have whatever strains have occurred in the material will get vanished this is the physical significance of elastic limit point ठीक अछि now beyond elastic limit if we are loading the material beyond elastic limit अपन लोड बढ़ाई देले एमिति कि तारे जो स्ट्रेसेस अछि से तार इलास्टिक लिमिट को टिके एक्सीड करूछ लेट्स सपोज इमेजिन करो टिके एक्सीड करूछ तो एबे कोन हेबो मटेरियल रो सरफेस ऊपरे क्रैक अपीयर हेबो फर्स्ट क्रैक फेलियर हेबाटा भी स्टार्ट करियो ना भाई मटेरियल ओके तो मटेरियल रो सरफेस ऊपरे गुटे क्रैक अपीयर हेबो फर्स्ट गुटे फाइन क्रैक exactly that particular point when you see first crack on the material the stress corresponding to that particular load value is called as yield stress it's called as yield stress so एठी जो point C अछि this is actually yield point okay आउ point D भी yield point बट जो पॉइंट सी अछि आको हमें कहबा अपर यील्ड पॉइंट पॉइंट डी को हमें कहबा लोअर यील्ड पॉइंट आको भीतर किछि बेसी डिफरेंस नाही आपण देखंतु डिफरेंस नाही माने मु कोन कहउची ये स्ट्रेन एक्सिस रे देखंतु ये स्ट्रेन आइ रे किछि डिफरेंस नाही ये सब माने स्ट्रेन आको भीतर ये सब पॉइंट भीतर जो गैप अछि ना ये गैप जाको बहुत कम ओके बस पढिबा पय हमें खाली ये पॉइंट जाको पढुछु ठीक अछि तो देखंतु तो yield point ता कोन yield point ता होची that particular point corresponding to which first crack appear on the surface of the material in tension test that is your yield point first crack develop होबो माने फेलियर टेस्ट स्टार्ट हे गेला माने फेलियर टेस्ट स्टार्टिंग हे गेला ठीक अछि तो आमे देखंतु इलास्टिक लिमिट पॉइंट आबे आपन को बतैथिली तो मैक्सिमम माने इलास्टिक लिमिट रो अपर लिमिट माने इलास्टिक लिमिट रो अपर लिमिट को हमें यील्ड लिमिट ही कहि दउछ दैट इज स्ट्रेस करस्पोंडिंग टू इलास्टिक लिमिट इज नथिंग बट यील्ड स्ट्रेस ठीक अछि स्ट्रेस करस्पोंडिंग टू इलास्टिक लिमिट इज नथिंग बट यील्ड स्ट्रेस तो ये जिंसटा एमती हमें देखि परिबा कि एठी गुटे बड़ गोल मु बनै दउछि तापर ये जो स्ट्रेस वैल्यू एठी आपण देखुचंती ये स्ट्रेस वैल्यू दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेस आको हमें लिखिबा सिग्मा y this is upper limit of elastic limit माने इडा okay strain corresponding to this particular stress value is called as yield strain माने जदी ये पॉइंट रो एठी मु गुटे लाइन एमती ड्रा करिवि अप्स लाइन y this is your yield strain yield stress जेतकी बुझौची डियर सेतकी बुझंतु it's sufficient okay अब इटा yield strain अब एठी देखंतु मु जो लीनियर जोन कहितली पॉइंट ए रो गोटे लाइन ये ड्रॉप करि चाउ कहिछि कि इटा लीनियर रीजन माने कोन माने स्ट्रेस और स्ट्रेन मझरे जो रिलेशनशिप अछि से लीनियर अछि ठीक अछि नाउ पॉइंट ए रो पॉइंट बी टा कोन इलास्टिक लिमिट पॉइंट व्हाट इज पॉइंट बी point B is your elastic limit point. Point A is your proportional limit point. Point B is your elastic limit point. Point C is upper yield point. Point D is lower yield point. Okay, but generally
for materials this point B C D are a single point only ठीक अछि हम जनरली याको आइडियलाइज करी सिंगल पॉइंट आका कंसीडर करू तो जो इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस अछि दैट इज नथिंग बट यील्ड स्ट्रेस ठीक अछि मटेरियल रो इलास्टिक लिमिट करस्पोंडिंग जो स्ट्रेसेस अछि दैट इज योर यील्ड स्ट्रेस ओनली तो अप टू यील्ड स्ट्रेस जो मटेरियल रो बिहेवियर हेई पारे सेटा लिनियर भी हेई पारे नॉन लिनियर भी हेई पारे मु आपन को बतैसी ऑलरेडी माने एटा जदी पॉइंट ए हे गला एटा पॉइंट ए तो मु कोन कहूची ये यील्ड स्ट्रेस कोन इलास्टिक लिमिट पर आसी ना तो पॉइंट ए रु पॉइंट बी लिनियर हेई पारे नॉन लिनियर हेई पारे से जिंस हम कहूची एठी ओके से पाई जो लिनियर जोन आपण एठी कहिले लिनियर जोन अप टू पॉइंट ए ओनली कहिले कोन पाए बोले पॉइंट ए जाय तो स्ट्रेस स्ट्रेन लिनियर थिबो सब बडे ठीक अछि अबे देखंतु तो वंस मटेरियल भितरे जो स्ट्रेसेस अछि से तार यील्ड स्ट्रेस करस्पोंडिंग डेवलप हे गेला माने आपण कोन बुझिबे कि फर्स्ट सरफेस क्रैक अपीयर हे सारी छी तापरे जदी आमे लोड को बढ़ेवा तो मटेरियल भितरे स्ट्रेसेस बढ़ुनी तापरे जदी आमे लोड को बढ़ेवा तो मटेरियल भितरे स्ट्रेसेस बढ़ुनी कोन होउची खाली इलोंगेशन होउची खाली इलोंगेशन होउची माने से यील्डिंग हे चालुची माने आउरी फेलियर हे चलियो माने क्रैक टिके डेवलप हेथिवो स्टार्टिंग आउरी क्रैक 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 डेवलप हे चलियो ओके धीरे धीरे बट स्ट्रेसेस बढ़ुनी मटेरियल भितरे तो ये जिंसोटा आपण एठी ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन ता अछि आइरो देखंतु यील्ड स्ट्रेस वंस रीच हे गला तापरे आपण लोडिंग तो लगाउ चंती ना लोडिंग तो लगाउ चंती बट लोडिंग बढ़ाउ चंती बट स्ट्रेसेस मटेरियल भितरे बढ़ुनी ओके बट कौन बढ़ुची स्ट्रेन बढ़ुची ठीक अछि एट कांस्टेंट स्ट्रेस द मटेरियल इज स्ट्रेनिंग ये जो अपन को ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ता दोसा जाउची एटा गुटे प्लेट्यू होलिया दोसा जाउची तो आको हम यील्ड प्लेट्यू कहूछ यील्ड प्लेट्यू माने तार और क्रैक क्रैक डेवलपमेंट ही चलला ओके और छोटो छोटो क्रैक याड से याड सब डेवलप ही चलला यील्ड प्लेट्यू एटा है यील्ड प्लेट्यू ठीक अछि तो ये जोन को ना हमें परफेक्टली प्लास्टिक और यील्डिंग जोन भी हमें कहवा मटेरियल रो परफेक्टली प्लास्टिक और यील्डिंग जोन ठीक अछि ये जोन को आका ओके मटेरियल रो ये जोन को आका परफेक्टली प्लास्टिक और यील्डिंग जोन भी हमें कहवा ठीक अछि नाउ पॉइंट ई जाय रीच हैला ओके माने कंटीन्यूअसली यील्डिंग हैला एट कांस्टेंट स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़िलानी पॉइंट ई को रीच करिले तापरे देखंतु हमको गोटे जोन मिलुची जाको हम कहूछु स्ट्रेन हार्डनिंग जोन पॉइंट ई रु अपन पॉइंट एफ जाय पहुंचनंती पॉइंट ई इज द स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट एफ इज द एंडिंग ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग और पॉइंट एफ करस्पोंडिंग आका अपन को मैक्सिमम स्ट्रेस देखा जाउची मटेरियल भितरे और दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू इज ओनली कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस ओके स्ट्रेस करस्पोंडिंग टू पॉइंट एफ इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस सिग्मा यू एमथि हमें ताको लिखिबा ठीक अछि स्ट्रेस करस्पोंडिंग टू पॉइंट एफ आपण माइंड भीतर गोटे डाउट आसीओ सर एबे तो आपण कहले कि वंस मटेरियल रे यील्ड स्ट्रेस रीच हे गला ठीक अछि माने फर्स्ट क्रैक अपीयर हेथियो ठीक अछि सर आपरे मु जते बडे लोडिंग लगाउची से मटेरियल तो लोड आउर कैरी करू नथला ना से पाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एमती डी रु नै करू ई जाय आसीथिला ओके स्ट्रेनिंग खाली हेई चलुथला माने स्ट्रेनिंग कोन पाई चलुथला स्ट्रेनिंग हेई चलुथला कोन पाई बोले यील्डिंग माने कोन आउरी गोटे फर्स्ट गोटे फेलियर स्टार्ट हैला तो ता करस्पोंडिंग आपण सिग्मा वाई कहि देले बट आउरी गैप जाको हेबो ना आउरी क्रैक जाको डेवलप हेबो तो गैप जाको या क्रैक जाको डेवलप होची माने कोन पार्टिकल सेपरेट होचंती ना ओके जो मॉलिक्यूल्स थिबे मटेरियल रो से सेपरेट होथिबे माने फर्स्ट पाखा पाखी थिबे बट एबे कोन दुईटा पार्टिकल्स भितरे डिस्टेंस बढ़ी जाइथियो से पाए तो इलोंगेशन होची ना लेंथ बढ़ी चलला इलोंगेशन सेला सॉरी डियर आपण जणा एबे ओएसएससी भाईया का फोन करथिले किछ प्रॉब्लम हे जाइछि तांकर ओएसएससी भाई माने स्टूडेंट नाही माने जे वर्क करचंते ओके मोर कॉलेज रो चारिटा सांगो ओके ओएसएससी जेई अछंती आउ अप्रोक्सीमेटली 13 ओपीएससी एई अछंती अल ठीक अछि कूड थिली हां तो ये गैप जाको मॉलिक्यूलर लेवल रे गैप बढ़ी चलला ना
देखो मो ओडिया टिके प्रॉब्लमेटिक होउची ये जिंस को बुझेया पे मु से पे टिके ओके माने सेते फ्लुएंटली एक्सप्लेन करि पारनी बट हेले भी सफिशिएंटली एते एक्सप्लेन मु करि देबी जोटा कि आपन को दरकार आपन एग्जाम पे ओके तो आप जेमती एक्सप्लेन करूची आपन सेमती बुझी चालंतु तो मॉलिक्यूलर लेवल रे ये गैप जाको मॉलिक्यूल्स रे आसिला से पई से इलोंगेशन आपन को देखा जाउची आउरी स्ट्रेसेस किछि बढ़िलानी से कांस्टेंट स्ट्रेस सिग्मा बाई स्ट्रेस कांस्टेंट रही गला और से कांस्टेंट स्ट्रेस रे आका पॉइंट डी रु पॉइंट ई जाय आपन पहुंची गले तो पॉइंट ई रु एफ मझी रे कोन होउची देखंतु एटा लाइफ रो गुटे रूल समस्ते तांकर एंडिंग टाइम रे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनर्जी एफर्ट लगे दउछंती सेम जिंसो ये मटेरियल भी करिला फेल हेबा पूर्वरु मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफर्ट मारिवार गुटे थर से ट्राई करूची सेटा तो हम एमती कहि देलु बट रियलिटी रे कोन होउची मॉलिक्यूल्स आर रीओरिएंटेड ओके ये पार्टिकल्स जो अछि ना अंको रीओरिएंटेशन होउची ये रीओरिएंटेशन जोगु जेमति कि आपण एमती भावंतु कि साइकिल स्टैंड देखिसंती साइकिल स्टैंड रे साइकिल हमें सीधा सीधा एमती रखिबो लेट्स सपोज तो एबे काढिबा जदी साइकिल्स को इजीली बाहर जीवो ठीक अछि इजीली बाहर गला तो ये जिंसटा होउची ये जगह रे को जगह रे डी रु ई जाय एमती भावंतु ई जाय आसु आसु कोन हेची आपण भावंतु कि ये साइकिल को जदी आपण माने साइकिल स्टैंड रे आसी कर ये बाटर के गुटे लात मार देई जे तो साइकिल जाको पड़ी जीवो गोटे ऊपर एमती फॉल हे जीवो तापरे हैंडल्स आर हैंडल तार हैंडल आर हैंडल तार हैंडल सब मिसी कर गुटे इंटरलॉकिंग हे जीवो है ना माने पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर लेवल रे मटेरियल रो रीओरिएंटेशन हे गला एबे कोन तांको मझी रे जो बॉन्ड अछि सेटा ब्रेक करिवाटा कष्ट हे जाउछि ओके इलोंगेशन होउछि माने लेंथ बढ़ुछि माने कोन मॉलिक्यूल्स भीतर जो बॉन्ड अछि से बॉन्ड ता का घिचुछि ना सेटा का तो लंबा होतबो मॉलिक्यूलर लेवल रे तो जतबेडा रीओरिएंटेशन हे गला जेंति कि मु साइकिल स्टैंड रे एग्जांपल देले जतबेडा इंटरलॉकिंग भल हे गला पार्टिकल्स रीओरिएंट हे गले तापरे कोन होउछि बॉन्ड ताकू ब्रेक करियारे टिके कष्ट हे जाउछि ओके सेम जिंसो ये जगह रे अपन को देखा जाउछि माने ये रीजन रे ई रु एफ रीजन रे कि किछि मॉलिक्यूलर लेवल रे किछि रीओरिएंटेशन होउछि पार्टिकल्स रो से पई ओके स्ट्रेन हार्डनिंग जोन अपन को गुटे देखा जाउछि माने एबे पॉइंट ई रु से लोड को किछि किछि कैरी करि पारुछि ठीक अछि लोड को कैरी करि पारुछि से पई स्ट्रेसेस भी ताइरे बढ़ी चलला स्ट्रेसेस भी बढ़ी चलला आ पॉइंट एफ जाय आसु आसु मैक्सिमम लोड आपण अप्लाई करि देथिबे मटेरियल ऊपर आ परे आपण जदी लोड बढ़ाइबे तो आउ से लोड कैरी करिवनी ठीक अछि तो ये पॉइंट एफ टा होची अल्टीमेट पॉइंट आको हम कहउछु अल्टीमेट पॉइंट ठीक अछि आ ये अल्टीमेट पॉइंट करस्पोंडिंग आपण मैक्सिमम लोड लगे देथिबे और आ करस्पोंडिंग जो स्ट्रेन सॉरी स्ट्रेस वैल्यू आपण देखिबे अल्टीमेट पॉइंट करस्पोंडिंग जो स्ट्रेस वैल्यू आपण देखिबे ये स्ट्रेस वैल्यू को आका हम कहबो अल्टीमेट स्ट्रेस जो कि होची सिग्मा यू एमती लिखा जाए ओके दिस इज बेसिकली ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स or reorientation of molecule at molecular level reorientation of molecules good of molecules of material ठीक अछि this is your strain hardening zone okay तो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन रे अपन को दुईटा पॉइंट देखा जाउछ पॉइंट ई पॉइंट ई टा होची स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट एफ होची एंडिंग ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग ओके अब पॉइंट एफ जाय से मैक्सिमम लोड मटेरियल ऊपर अपन अप्लाई करि दै छन्ते और ता करस्पोंडिंग से मैक्सिमम स्ट्रेस शो करूछ ये जिंस का अपन को क्वेश्चन रे पचारा जायथिला ओके आफ्टर पॉइंट एफ आपण जदी लोड लगेबे तापर आउ से लोड नबनी कोन पाबले से मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोड से मटेरियल तार कैरी करि सारी छी एबे जदी हमें लोड लगेबा से लोड आउ किछि नबने उल्टा कोन हेबो क्रॉस सेक्शन ता आउरी पतला ही चलिबो माने एमपी मटेरियल थिला भाबंतु ठीक अछि आपण लोड लगौ छंती क्रॉस सेक्शन ता आउरी पतला ही चलिबो ठीक अछि तापरे कोन हेबो पतला ही चलिबो गोटे पॉइंट एमती आसीबो जो पॉइंट रे कि से दुई पीसेस रे सेपरेट हो जीवो ओके दैट इज इट विल ब्रेक तो ये पॉइंट जी होची से पॉइंट
जो पॉइंट करस्पॉन्डिंग से मटेरियल टू पीसेस रे सेपरेट हे जिवो ओके दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट ये ब्रेकिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मटेरियल शो करूथुवा से स्ट्रेस को हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस कहि दबा एमती टेक्निकली ठीक अछि एबे जदी डक्टाइल मटेरियल रहउची ना डक्टाइल मटेरियल तो से डक्टाइल मटेरियल जते बेले सेपरेट हेबो तार फेलियर हेबार गोटे पैटर्न रहउची जाको हमें कहउछु कप एंड कोन फेलियर ठीक अछि ये टाइप के क्रॉस सेक्शन से पतला हेबो और गोटे कप और कोन गोटे बनै करी से फेल हे जिवो एमती पतला को दुई पीसेस रे सेपरेट हेबो कप एंड कोन फेलियर तो डक्टाइल मटेरियल जते बेले भी फेल होउची से कप एंड कोन फेलियर होउची तारो ओके और ये जो फेलियर होउची दिस फेलियर इज इन शियर आपण टेंशन लगेले बट फेलियर ड्यू टू टेंशन है नहीं फेलियर शियर रही गला ये कट्टी गला ना शियर माने कोन शियर माने आका कि दुईटा दुईटा माने जो मटेरियल अछि ये दुई पीसेस रे सेपरेट हे गला आको आका मैं कहूछु शियर तो ये फेलियर भी सेपरेट माने दुईटा दुई पीसेस रे सेपरेट हे गला तो ये शियर ओके शियर फेलियर तो टेंशन टेंसाइल लोड आपण लगी चंती मटेरियल ऊपर बट से मटेरियल टा फेल होची इन शियर आउ एट फेलियर इट मेक्स कप एंड कोन टाइप ऑफ फेलियर ओके अरे कप कूटा कोन कूटा इडा कोन इडा कप बुझले कि जो एंगल रहउची ये एंगल रहउची 45 डिग्री ये एंगल भी मन रखिबे ये एंगल भी पचारिबे 45 डिग्री this particular angle is 45 degree and it fail in shear okay आपण मटेरियल ऊपर टेंशन अप्लाई करिसंती यू आर डूइंग टेंशन टेस्ट बट फेलियर जो हेबो shear रे हेबो कोन पाए बोले डक्टाइल मटेरियल्स रो टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई तो तांके टेंशन और कंप्रेशन रे फेल हेबेनी shear strength is in between तो shear रे से फेल हे जियो माने दुईटा सेपरेट हे जाउछ ओके गेटिंग माय पॉइंट दिस इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो ये जोन को पॉइंट एफ रु पॉइंट जी जाए ये जोन को हमें नेकिंग जोन भी कहूछु कोन पे बोले क्रॉस सेक्शन टा पतला ही चलला से पई हमें नेकिंग जोन आको हमें कहूछु ओके हेंस दिस जोन इज कॉल्ड एज नेकिंग जोन दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेस स्ट्रेन तो ये सब पॉइंट जाको मन रखि दिबे जेतकी पॉइंट मु एक्सप्लेन करिली तो ये सब पॉइंट ऊपर क्वेश्चन आसी पारे जो कि हमें देखिबा एबे क्वेश्चन सॉल्व करिबा तो ये सब जो एक्सप्लेनेशन मु आपन को देइची आइरो आका बहुत गुडा को क्वेश्चन आपन देखिबे ओके एबे गोटे कांसेप्ट सुनंतु जो कि बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखंतु ये जो यील्ड प्लेट्यू कथा मु कहिथिली ये हॉरिजॉन्टल वाला तो जो डक्टाइल मटेरियल रहउची ना तायरा का ये यील्ड प्लेट्यू आपन पाइबे आउ को मटेरियल रे ये यील्ड प्लेट्यू नथिबो दैट इज ब्रिटल मटेरियल रे BRITTLE गोटे मिनट ब्रिटल मटेरियल रे ओके ये यील्ड प्लेट्यू नथिबो देयर इज नो यील्ड प्लेट्यू इन ब्रिटल मटेरियल ओके तो ये यील्ड प्लेट्यू डक्टाइल मटेरियल रे आगा थिबो यील्ड प्लेट्यू ब्रिटल मटेरियल रे नथिबो ओके डक्टाइल मटेरियल रे आका यील्ड प्लेट्यू रहिबो ये जिंस मन रखि दिबा ओके माने डक्टाइल मटेरियल से पय तार माने एक कांस्टेंट स्ट्रेस तार लेंथ बढ़ी चलियो डिफॉर्मेशन ही चलियो से पय तो से प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहउछु ना ब्रिटल मटेरियल रे कोन आपण इलोंगेशन पाइबेनी ओके माने ब्रिटल मटेरियल रो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आसीओ तारे ये यील्ड प्लेट्यू नथिबो तापरे गोटे जिंस होउची कार्बन परसेंटेज आइरा को गोटे कांसेप्ट आसी परसेंटेज ऑफ कार्बन देखंतु जदि को मटेरियल रे कार्बन परसेंटेज हाई अछि ओके से मटेरियल रे स्ट्रेंथ बेसी शो करियो से ओके हायर दी कार्बन परसेंटेज जदि हाई थिवो मटेरियल भितरे स्ट्रेंथ विल बी मोर ये जिंसोटा पचारिबे स्ट्रेंथ विल बी मोर बट डक्टिलिटी टा कम रहियो डक्टिलिटी LIDUCTLITY डक्टिलिटी कम रहियो बट ब्रिटलनेस बेसी ये स्टेटमेंट टा मन रखि दिबे ब्रिटलनेस बेसी ओके सो जदि हमें कंपेयर करिवा माइल्ड स्टील एंड HYSD स्टील
in general. So HYSD steel is high carbon steel. High carbon steel. Mild steel is low carbon steel. Low carbon steel. So low carbon steel थिबा जोगु आर डक्टिलिटी बहुत अच्छी, बट स्ट्रेंथ कम अच्छी है। हाई कार्बन स्टील हेबा जोगु HYSD आर डक्टिलिटी कम अच्छी, बट ब्रिटलनेस बेसी अच्छी एंड स्ट्रेंथ भी बेसी अच्छी। ओके, तो आइरु भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपन को माने पचारा जाई पारे एग्जामिनेशंस भितरे। तो ये जिनस भी मन रखी देबे कि कार्बन परसेंटेज चेंज करिले कोन होची। तो कार्बन परसेंटेज जदि बेसी, स्ट्रेंथ बेसी, डक्टिलिटी कम, ब्रिटलनेस बेसी। ओके, बस ये लॉजिक टा मन रखी देबे। तो सेमती आपन डिफरेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करि परिबे। आ गोटे जिनस बुझंतु, देखंतु स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रे देखंतु गोटे जिनस गोटे टर्म बुझौची। जेमती आमे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आमे एबे देखिलु, एमती गला, तापर फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, तापर इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ता पाखा पाखी यील्ड पॉइंट थिला, तापर आपन रो यील्ड प्लेट्यू स्टार्ट हे गेला। एबे देखंतु अप टू इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ठीक अछि, इलास्टिक लिमिट पॉइंट किंबा जदि आमे मैनुअल माने कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग कथा हेबा तो से यील्ड लिमिट आगा हे गेला। तो आफ्टर यील्ड लिमिट माने यील्ड लिमिट इज नथिंग बट इलास्टिक लिमिट रो हायर वैल्यू टा। ओके, तो यील्ड स्ट्रेन अपस्लाइन y, जदि मटेरियल भितरे यील्ड स्ट्रेन अपस्लाइन y हे गला, दिस इज योर व्हाट हायर वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन। हायर वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन एमती बुझंतु। ठीक अछि, ये पॉइंट रे जो स्ट्रेस शो करूची मटेरियल, दैट इज योर सिग्मा वाई। नाउ तापरे जते बेला आमे लोड लगाउछु मटेरियल भीतर स्ट्रेस डेवलप होनी, बट स्ट्रेनिंग होउची। देखंतु स्ट्रेन बढ़ी चलला। तो ये जो स्ट्रेन बढ़ी चलला एडा कोन, ये स्ट्रेन को आमे आको आमे कहउछु यील्ड प्लेट्यू, ये रीजन को आमे कहउछु यील्ड प्लेट्यू, आको आमे प्लास्टिक स्ट्रेन कहउछु। कोन, प्लास्टिक स्ट्रेन। ठीक अछि, प्लास्टिक स्ट्रेन। एबे देखंतु तो एठी दुईटा वर्ड आसला, इलास्टिक स्ट्रेन एंड प्लास्टिक स्ट्रेन। ओके, इलास्टिक स्ट्रेन एंड प्लास्टिक स्ट्रेन। ए मु गोटे जिंस आपन को बतैथिली, अप टू इलास्टिक लिमिट जदी मु मटेरियल ऊपर लोडिंग लगे देबी, अप टू इलास्टिक लिमिट जदी मु मटेरियल ऊपर लोडिंग लगे देइची, तो जो भी डिफॉर्मेशंस मटेरियल ऊपर आसीची आसीथिवा का से डिफॉर्मेशन रिमूव हे जिवो जदी मु लोड को भी रिमूव कर देबी। माने मटेरियल will attain its original shape and size if load is applied within its elastic limit and removed। माने इलास्टिक स्ट्रेन जो भी डेवलप हेतिबो एटा रिकवर हे पारे, माने दिस इज ए टेम्पररी टाइप ऑफ स्ट्रेन और रिकवरेबल। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशंस आर वेरी लेस, गोटे तो आर वैल्यू बहुत कम थाए, आउ आपको रिकवर करा जाई पारे। आपण जो लोड लगई छंते से लोड को रिमूव कर देले से स्ट्रेन्स जो किंबा डिफॉर्मेशंस जो भी आसीची से सेटा भी वैनिश हे जिवो, रिमूव हे जिवो। ओके, तो टेम्पररी इन नेचर। बट जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अछि, जो ये रीजन रे डिफॉर्मेशन ला गोटे कांस्टेंट स्ट्रेस, देखंतु सिग्मा वाई कांस्टेंट स्ट्रेस अछि, तापर ये डिफॉर्मेशन ही चलला। तो आर बेसिक लॉजिक मु कोन बुझैतिले आपन को, जेंति मटेरियल अछि यील्ड स्ट्रेस रो फर्स्ट सिग्निफिकेंस ता कोन कि फर्स्ट क्रैक अपीयर हैला, ता करस्पोंडिंग जो स्ट्रेस आपण देखिले यील्ड स्ट्रेस, तापर कोन स्ट्रेन बढ़ी चलला, स्ट्रेस बढ़िलानी माने क्रैक आउरी हे चलला। तो वंस मटेरियल भितरे क्रैक जाको डेवलप हे गेला, तो से क्रैक कोन ऑटोमेटिकली फिल हे जिवो कि लोड रिमूव कर देला परे ना, आउ क्रैक तो फिल हेबनी ना। तो से पाई से जो ये जो क्रैक जाको बहुत डेवलप ही चलुची। ओके, ये जिंस का ये प्लास्टिक स्ट्रेन को शो करूची। दिस इज परमानेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन, आको आमे कहबा परमानेंट स्ट्रेन।
So elastic strain is temporary strain which can be recovered if you remove the load, but plastic strain is permanent strain which cannot be recovered. Okay, non recoverable, non recoverable, आपको आमे रिकवर करि परिबानी, एटा परमानेंट डिफॉर्मेशन. ओके, परमानेंटली डिफॉर्म हो गेला, परमानेंट डिफॉर्मेशन इन मटेरियल. ओके, डिफॉर्मेशन इन मटेरियल. तो ये प्लास्टिक स्ट्रेन मटेरियल भितर केबे आसुचे? प्लास्टिक स्ट्रेन मटेरियल भितर तार इलास्टिक लिमिट, वंस इलास्टिक लिमिट करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो अछि जाको मु कहली यील्ड स्ट्रेन, वंस रीच हो गेला तापरे जो स्ट्रेन आसुची मटेरियल रे दैट इज योर प्लास्टिक स्ट्रेन. तो ये प्लास्टिक स्ट्रेन को आमे पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन भी कहबा, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन. बुझी पारिले कि? तो ये सब टर्म आ पछर लॉजिक कांसेप्ट सब बुझी पारिले. ओके, मन रखिथिबे. कैलकुलेशंस भी पचारंती आ ऊपरे. ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसीथिबो तो मु करै देबी. एबे मु कांसेप्ट बुझौची, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मु आपन को करैबी. तो बुझी करी रखंतो अबे फिलहाल. ओके, और वर्ड गुडा को मन रखिथिबे. आपरे गुटे टर्म आछी इलास्टिक कांस्टेंट. ओके, आ विषय सुनंतु. जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैला E, तापरे शियर मॉडुलस हैला किबा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G, तापरे आ गुटे जिंस आछी K जाको हमें कहया बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपन को बुझैथिली, सेम जिंस एठी भी. ओके, बल्क मॉडुलस किबा आमे आ गुटे टर्म देखिबा पॉइजन्स रेशियो जो मु आपन को ऑलरेडी बतै सारछि. ये सब जिंस होउची इलास्टिक कांस्टेंट. These are elastic constant. अंको भितरे किछि रिलेशनशिप अछि, से रिलेशनशिप ऊपरे डेफिनेटली सोम रो क्वेश्चंस फ्रेम हुए. से रिलेशनशिप मन रखि दिबे. फार्मूला कहउची E इक्वल टू 3k 1 minus 2 न्यू 1 minus 2 into Poisson's ratio E equal to 2g 1 plus Poisson's ratio. एटा गुटे फार्मूला. आ गुटे फार्मूला कहउची E equal to 9 kg divided by 3k plus g. एटा गुटे फार्मूला. आ गुटे फार्मूला कहउची mu equal to Poisson's ratio equal to 3k minus 2g divided by 6k plus 2g. ये जो चारटा फार्मूला कहली आई रो ये सब मन रखिथिबे. ओके, को गुटे फार्मूला ऊपर क्वेश्चन पचारि देबे डेफिनेटली. आ से क्वेश्चन जाको केमति आसीबो, आपन को k वैल्यू दिया hi जायथिबो, mu वैल्यू दिया hi जायथिबो. भावंतु इसे मटेरियल रो ई कोन कैलकुलेट करिया अपन कहबे. तो फर्स्ट फार्मूलाटा यूज ही जिवो एमिति. नले शियर मॉडुलस दिया hi जायथिबो, पॉइजन्स रेशियो दिया hi जायथिबो. केबे केबे एमती भी हुए कि क्वेश्चन रे पॉइजन्स रेशियो देबेनी. तो पॉइजन्स रेशियो जदि न देबे तो सते बेडा हमको जो मु आपन को पॉइजन्स रेशियो रो डिफरेंट मटेरियल पई जो पॉइजन्स रेशियो रो रेंज अछि से वैल्यू देइछि. तो से रेंज रो गुटे पॉइजन्स रेशियो रो वैल्यू हमको सिलेक्ट करिवार को पड़िबो निजे. तापरे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू हमें कैलकुलेट करी बते देबा. बट जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रे पॉइजन्स रेशियो रो भी वैल्यू आपन को दे देबे. ओके, तो मन रखिथिबी ये सब. जोठी मु पॉइजन्स रेशियो आपन को बतैथिली ये जगह आउट वैल्यू माने पॉइजन्स रेशियो रो कंक्रीट पाई. ये जिंस भी आपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे पचारिबे. कंक्रीट रो जो पॉइजन्स रेशियो रो रेंज होची ये होची 0.1 रो 0.2 जाय. ओके, जदि गोटे वैल्यू आपन को पचारिबे तो 0.15 और 0.2 पाखा पाखी तार पॉइजन्स रेशियो रहउची कंक्रीट रो. तो ये वैल्यू ता मन रखिथिबे कि पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट इज 0.1 to 0.2. ओके, देखंतु आमे एबे क्वेश्चन करूछु. आपन को लागियो कि खाली थ्योरी थ्योरी ना, थ्योरी न्यूमेरिकल सबु आमे करिवा बट गोटे पैटर्न रे करिवा ना. जो जगह रे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अछि सेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आक अछि, जोठी न्यूमेरिकल अछि न्यूमेरिकल करिवा. ओके, स्टार्टिंग हेछि डियर सबु जिंस आमे करिवा. शियर एसएफडी स्ट्रेस स्ट्रेन ऊपर जबरदस्त कैलकुलेशंस, शियर एसएफडी बीएमडी डिफ्लेक्शन सबु जिंस बतेबी. ओके, नॉट टू वरी. एबे तो आमे स्टार्ट करिछु. तो क्वेश्चन करंतु, आंसर करंतु गोटे गोटे इजी आराम रे करि परिबे. इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील
with high carbon content देखो कार्बन कंटेंट ऊपर मु कहितली जदि कार्बन कंटेंट बेसी तो डक्टिलिटी कम बट स्ट्रेंथ बेसी डक्टिलिटी कम माने जो इल्ड प्लेटी अछि इल्ड जोन से जोन टा रहिबनी ओके तो which of the following is not prominent माने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रे को जोन टा रहिबनी तो एठी देखंतु इलास्टिक जोन लिखा हिची प्लास्टिक जोन लिखा हिची देखंतु ई प्लास्टिक जोन बोले किछि एमती किसी टर्म ना एक्चुअली से जो आपण एमती भाबुथिबे कि सर इटा तो कहले ये जो हॉरिजॉन्टल वाला अछि आपका का प्लास्टिक जोन आपको हम प्लास्टिक यील्डिंग जोन कहबा नॉट प्लास्टिक जोन ओके प्लास्टिक यील्डिंग जोन मींस बेसिकली दैट इज योर यील्डिंग जोन यील्ड जोन तो दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड ठीक अछि तो यील्ड जोन इज नॉट प्रोमिनेंट ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी is known as what lateral strain linear stress Poisson's ratio linear strain कौन linear strain ना ये lateral strain कौन भाई ओके माने से lateral strain कथा कहूची से तो axial deformation to original length of the body okay it is called as linear strain देखो तो if longitudinal strain is tensile the lateral strain will be what obviously compressive in nature कौन पाए मटे मु आपन को बुझाइतली जेंति लेट्स सपोज ए सर्कुलर शाफ्ट आई एम कंसीडरिंग ओके आपन लोड लगेले पी जो डायरेक्शन रे लोड लगेले से डायरेक्शन का डिफॉर्मेशन हैला भावंतु तो एटा लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन तो लोड रो नेचर टेंसाइल स्ट्रेन रो भी नेचर टेंसाइल ओके बट वॉल्यूम टा कांस्टेंट ना तो फॉर कांस्टेंट जदी वॉल्यूम अछि तो कोन हेबो डायमीटर आरो शॉर्ट हेबो क्रॉस सेक्शन टा पतला हेबो तो क्रॉस सेक्शन पतला हेबो माने कोन डायमीटर डिक्रीज हेबो तो सेटा को टाइप स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन ना नेगेटिव रे आसीबो ओके तो lateral strain will be compressive in nature if longitudinal strain is positive in nature means tensile माने elongation हेइची ओके then lateral strain will be compressive in nature आ ऊपर न्यूमेरिकल्स हमें करिवा बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करिवा मजा लागियो नेक्स्ट क्वेश्चन पढंतु ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्पेसिमेन यूजिंग ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को मशीन रे हम टेस्ट करिवा यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन द पैरामीटर्स एक्चुअली मेजर्ड हमें को जिंसो को एक्चुअली मेजर करू छ देन वी एक्चुअली मेजर लोड एंड इलोंगेशन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आजिकली तो कंप्यूटराइज्ड सब जिंसो आसी जाय अछि तो आपण सीधा से मशीन भीतर स्पेसिमेन को रखिबे से कंप्यूटर सीधा सीधा ग्राफ बनी कर दे दो ओके बट जो जिंसो एक्चुअली जो मैनुअल मशीन्स जाको रहउची यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ताइरे जो जिंसो हमें नोट करूछु रिकॉर्ड करूछु कि केते लोड लगेलु पी मटेरियल ऊपर से लोड कोरेस्पोंडिंग डिफॉर्मेशन टा केते आसिला इलोंगेशन टा केते आसिला ये जिंसोटा हमें मेजर करूछु माने पी एंड डेल्टा इज रिकॉर्डेड तापरे आपन को जणा लोड आउरी डिफॉर्मेशन जदी मेजर करि नेले माने p1 डेल्टा 1 p2 डेल्टा 2 तापरे डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ हमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर्म रे कन्वर्ट करि देबु थाको तापरे कर्व प्लॉट करि दउथुनु एमती कामटा होउतला ओके तो लोड एंड इलोंगेशन आर द पैरामीटर व्हिच इज एक्चुअली मेजर्ड ये जिंसोटा मन रखि दिबे नाउ प्रेशर मीटर टेस्ट देखो तो ये टेस्ट रो गुटे नाटा प्रेशर मीटर टेस्ट इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द शियर मोड ओके तो प्रेशर मीटर टेस्ट is used to measure what is used to measure the shear modulus strain in a direction at right angle to the direction of applied force भल से बुझंतु क्वेश्चन को माने एटा गुटे मटेरियल ओके आपण फोर्स अप्लाई करिले p एमती बट जो स्ट्रेन हैला इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है नी से फोर्स रे डायरेक्शन रो 90 डिग्री रही माने ये डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन टा कोन लैटरल डायरेक्शन तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन बुझी गेले कि ओके स्ट्रेन इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन वेरी सिंपल ये जिंस मु आपन को बतैथिली ऑलरेडी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास रे मु कोन कहली सब जिंस रु क्वेश्चन एराइज होउची ओके देखंतु ये सब जिंस तो एबे आका हम डिस्कस करथिलु मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ये फार्मूला बेस्ड आसीची मु आपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेबी ये फार्मूला बेस्ड एबे ये आंसर करंतु मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी g कैन बी एक्सप्रेस्ड
इन यूजुअल नोटेशन केमती एक्सप्रेस करि परिबे आपन को जणा E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू माने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G रो कोन फार्मूला ही परियो तो G रो फार्मूला ही परिबा आपन रो E by 2 into 1 plus mu. This will be your formula for G. Option number A will be correct. Okay. Now, bulk modulus is defined as ratio of what? Bulk modulus is defined as ratio of direct stress. Okay, on a material. Bulk modulus basically जतबेले मटेरियल ऊपर 3 डायमेंशनल स्ट्रेस रहउची सेतबेले ये कांसेप्ट हमें यूज करिवा जेमति कि लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग ए क्यूब देखंतु बुझंतु सब जिंस ओके 3D स्ट्रेस सिस्टम माने कोन देखंतु आई एम कंसीडरिंग ए क्यूब तो ये क्यूब ऊपर मु तीनटा स्ट्रेस लगे देली लेट्स सपोज अब सब डायरेक्शन रे इक्वल स्ट्रेस लगेली तीनटा डायरेक्शन बुझा गला एटा सिग्मा एक्स लगेली एटा सिग्मा वाई डायरेक्शन दिस इज योर सिग्मा जेड डायरेक्शन okay all three stresses sigma x equal to sigma y equal to sigma z this type of stress is called as जतबे माने तीनटा डायरेक्शन आपण जो एठी देखौ संते सब डायरेक्शन रे इक्वल स्ट्रेस लगे देले मटेरियल ऊपर this type of loading is called as hydrostatic loading hydrostatic loading hydrostatic loading अबे आपण लॉजिक ता लगे पारुथबे जेमति कि फ्लूइड मेकानिक्स रे मो फ्लूइड स्टैटिक बुझी देली तो इटा वाटर बुझंतु को गुटे एठी गुटे पार्टिकल अछि लेट्स सपोज ये पार्टिकल ऊपर सब डायरेक्शन रो प्रेशर सेम लागुची ना तो दिस पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग बस से जिंसटा को एठी रिप्रेजेंट करा जाउची ये टाइप लोडिंग को हम कहबा हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग दिस इज ए 3D स्ट्रेस सिस्टम ओके मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल स्ट्रेस दैट इज सो तार तीनटा एक्सिस अबाउट स्ट्रेसेस लागिची मटेरियल रे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड all stresses are equal let's suppose जदि ये condition valid है then this is your hydrostatic loading case hydrostatic loading case तो bulk modulus रो concept सब बेले हमें hydrostatic माने sorry 3 dimensional stress system रे आका यूज करिया basically तो bulk modulus is defined as ratio of direct stress इडा का direct stress जो आपण sigma x sigma y sigma z लगै छंती these are the direct stresses what you have applied डायरेक्ट स्ट्रेस गुटे रहिला आ गुटे कोन रही परियो बेंडिंग स्ट्रेसेस माने आपण को जणा ड्यू टू बेंडिंग न्यूट्रल एक्सिस ऊपर कंप्रेशन न्यूट्रल एक्सिस तळे टेंशन अराइज होउची एम्ति ओके जदी साइलिंग बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड थिवो तो से जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होउची ताको हम कहबा बेंडिंग स्ट्रेस ओके बट दीज आर डायरेक्ट स्ट्रेस माने आपण सीधा लोड लगैतिले से लोड जुगु ये स्ट्रेसेस आसिला ओके मोमेंट अप्लाई करी नांती माने बेंडिंग मोमेंट जुगु ये स्ट्रेसेस नाही डायरेक्टली लोडिंग जुगु स्ट्रेसेस अछि से पे हमें आपको डायरेक्ट स्ट्रेस कहबा ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस जुगु जो स्ट्रेन आइबो ताको डायरेक्ट स्ट्रेन भी कहि परिबे ओके आउ ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेसेस जो स्ट्रेन आइबो ताको हम बेंडिंग स्ट्रेन कहि परिबा ठीक अछि बुझेबी बेंडिंग कांसेप्ट भी बुझेबी तो बल्क मॉडुलस टा कोन इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ दिस डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा to volumetric strain upsline V. Volumetric strain upsline V माने कौन change in volume with respect to original volume of the material. This is your upsline V. So bulk modulus is defined as K. आपको आर notation कौन K. K equal to it is ratio of direct stress to volumetric strain upsline V. ये होची formula for the bulk modulus. So direct stress to volumetric strain. Direct stress to volumetric strain option number D is correct. This is the definition of bulk modulus. ठीक अछि तो ये सब डेटा मन रखंतु रिलेटेड टू bulk modulus. क्वेश्चन पढंतु modulus of rigidity is the ratio of modulus of rigidity माने G is the ratio of what by it is ratio of shear stress to shear strain tau by phi. तो shear stress to shear strain option number D will be correct simply ठीक अछि now question पढंतु a bar of 80 mm diameter okay a bar अछि गोटे बार अछि जार डायमीटर होछि 80 mm and 800 mm length गोटे बार अछि आर डायमीटर केते 80 mm न्यूमेरिकल क्वेश्चन ता देखंतु आर लेंथ होछि 800 mm और आर डायाटा होछि केते 80 mm क्लियर ओके नो प्रॉब्लम is subjected to an axial load of 200 kilonewton
आ ऊपर गोटे एक्सियल डायरेक्शन रे आपण लोड लगेले 200 किलो न्यूटन ठीक अछि नो प्रॉब्लम इट इलोंगेट बाय 0.3 mm आरो इलोंगेशन हे गेला माने लेंथ बढ़ी गेला 0.3 mm रो एंड डायमीटर डिक्रीज्ड बाय 0.1 mm और डायमीटर टा डिक्रीज हैला एते mm रो व्हाट इज द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द बार म्यू पॉइजन्स रेशियो वैल्यू कोन हेबो देखो तो डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 0.1 mm ओके तो डिफॉर्मेशन होची इटा ओरिजिनल डायमीटर केते 80 mm तो lateral strain केते हैला 0.01 divided by 80 ओके नाउ longitudinal strain केते हैला आपण longitudinal direction रे फोर्स लगै थिले ना सो longitudinal strain हमें देखियो तो longitudinal strain will be 0.3 elongation केते हैला 0.3 mm तो 0.3 divided by 800 mm देखंतु this value will be 1/3 1/3 माने कोन 0.333 एमती ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ये टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिबा को केते बड़ पहाड़ होया क्वेश्चन ता लागुची बट सॉल्व हैला पॉइजन रेशियो रो हमको डेफिनेशन जणा थिला से पे हमें इजीली कैलकुलेट करि नेलु यस और नॉट ओके एबे तो एठी हमको डिफॉर्मेशन वैल्यू दिया ही जाइतला क्वेश्चन रे आउरी जदी टिके कैलकुलेशन आरे बढ़ी थांता तो कोन करि थांता ये डिफॉर्मेशन वैल्यू न दे थांता दे न थांता माने ये जो 0.3 दिया आइजी एटा न दे करी भी ये क्वेश्चन टा आपण सॉल्व माने आपण को आंसर काढिया पे कोइथिले भी काढी थांते इजीली इजी रे कोन पे बोले एठी लोड केते अप्लाइड अछि सेटा दिया आइजी 200 किलो न्यूटन लोड अप्लाई करिछु तो ड्यू टू दिस एक्सियल लोड हमें एक्सियल डिफॉर्मेशन टा केते डेल्टा एल एटा इजीली कैलकुलेट करि परियो बाय यूजिंग फार्मूला pl by ae ये एक्सियल डिफॉर्मेशन रो सब फार्मूला सब केसेस मु आपन को बुझेबी बतेबी ठीक अछि तो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सियल डिफॉर्मेशन माने ये जो 0.3 वैल्यू एठी आसे जी तो ये 0.3 नो आसी को आ किछि ही थांता ओके बट कोन प्रॉब्लम हमको सब जणा ना अच्छा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दिया है नी मटेरियल रो खाली ये फार्मूला यूज माने करिवाटा माने यूज करी आंसर कैलकुलेट हे न थांता ई वैल्यू दिया हिथिला ना आपण कैलकुलेट करि पारथांते लोड वैल्यू दिया हिची तापरे एल वैल्यू दिया हिची ठीक अछि बट हां बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला एबे जो डेटा क्वेश्चन रे दिया हिची वी कैन आल्सो कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू ई वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर मटेरियल माने जो मटेरियल रो ये रॉड तक तैयारी हिची कोन बा बोले ये डेल्टा एल रो वैल्यू दिया हिची हमको केते 0.3 देखंतु क्वेश्चन केमती फ्रेम हेबो अब केमती आंसर आपण कैलकुलेट करि परिबे ओके से जिंस जाको इटा का क्लासेस रे अंडरस्टैंड करिवार अछि तो ये वैल्यू अपन को दिया हिची ना 0.3 तो 0.3 इक्वल टू pl p माने केते 200 किलो न्यूटन माने 200 into 10 to the power 3 न्यूटन into लेंथ केते 800 mm mm रे रखंतु डिवाइडेड बाय एरिया केते पाई बाय 4 into d स्क्वायर d टा केते 80 रो स्क्वायर into e तो एठी गोटा कानून e तो e इजीली कैलकुलेट हे जाथांता जदी ये क्वेश्चन देई करी आपन को पॉइजन रेशियो म्यू एंड e ऑफ द मटेरियल इज एमती भी लिखी थिले आपन दुईटा आंसर कैलकुलेट करी बतई पारी थांता यस और नॉट क्वेश्चन पढंतु देखंतु ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन a एंड लेंथ l इज डिफाइंड बाय डेल्टा माने कोन गोटे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रो रॉड थिला ठीक अछि लेट्स सपोज दिस इज ए रॉड जार क्रॉस सेक्शन एरिया होची a आर लेंथ होची l इट इज डिफाइंड बाय डेल्टा माने आर आई रे डिफॉर्मेशन हैला बाय अमाउंट डेल्टा ठीक अछि एमती व्हेन सब्जेक्टेड टू ए नॉर्मल फोर्स अब ये सब केबे हैला जते बडे गोटे नॉर्मल फोर्स p हमें लगै थिलु ओके द यंग्स मॉडुलस e ऑफ द मटेरियल इज एथिरु कांसेप्ट आसीओ एक्सियल डिफॉर्मेशन रो देखंतु ये जो डेल्टा टा आपण देखिले ना आक्वा का में कहउछु एक्सियल डिफॉर्मेशन ठीक अछि एक्सियल डिफॉर्मेशन आक्वा में डेल्टा लिखिबा किबा एमते डेल्टा एल लिखि परिबा ठीक अछि एक्सियल डिफॉर्मेशन माने p लोड लगेबा जुगु एतिकी एक्सियल डिफॉर्मेशन आपण को देखा जाउछि ओके तो आम पाखरे हुक्स लॉ अछि देखंतु स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इनटू स्ट्रेन तो स्ट्रेस इक्वल टू कोन p बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e इनटू स्ट्रेन टा कोन डेल्टा l अपॉन ओरिजिनल लेंथ ठीक अछि
तो एठिरु जदि आमे ये एक्सियल डिफॉर्मेशन रो वैल्यू काढिबा डेल्टा एल इक्वल टू केते हेई परियो डेल्टा एल इक्वल टू पी इंटू एल बाई ए इंटू ई ये फॉर्मूलाटा आसुची ना नहीं तो ये फॉर्मूला मन रखी दिबे फॉर एक्सियल डिफॉर्मेशन ओके ये फॉर्मूला बेस्ड लास्ट एग्जाम रे दुईटा क्वेश्चन आसीथिला ठीक अछि टू क्वेश्चंस गोटे नै दुईटा क्वेश्चन आसीथिला बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला तो एक्सियल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल इक्वल टू कोन जेतकी फोर्स आपण लगी छंती इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ई दिस इज योर एक्सियल डिफॉर्मेशन तो इटा ये फॉर्मूला आपण यूज करू छंती का पय गोटे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार पय माने प्रिज्मेटिक बार पय प्रिज्मेटिक बार ठीक अछि जते बडे नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शंस थिबो ता पय केमती ये फार्मूला जाको मॉडिफाई करिवा से ता ऊपर क्वेश्चंस गुडा को सॉल्व करिवा हमें सते बडे बुझिवा ओके तो एबे ये डेरिवेशन पय ये क्वेश्चन थिला ओके तो मु डेरिवेशन करी बुझै देली आपन को दिस इज फॉर प्रिज्मेटिक बार माने थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया थिबार अछि बार रो जदी स्टेप्ड बार माने एमटी क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होउछ थ्रू आउट द लेंथ माने यूनिफॉर्म सेक्शन रो नाइ ओके क्रॉस सेक्शन एरिया इज चेंजिंग इटा L1 लेंथ भाबंतु इटा L2 लेंथ भाबंतु इटा L3 लेंथ भाबंतु एमटी तो अबे ये केस रे हमें केमती कैलकुलेट करिवा तो हमें कहिवा कि आको तीनटा सेगमेंट रे डिवाइड करतो इटा पार्ट 1 भाबंतु पार्ट 2 पार्ट 3 तो आई रे फोर्स अछि P1 भाबंतु आई रे फोर्स अछि P2 भाबंतु आई रे फोर्स अछि P3 भाबंतु एमटी ओके तो टोटल इलोंगेशन ऑफ दिस बार विल बी r delta L1 r delta L2 r delta L3 एमटी तो तीनटा को ऐड कर दबा तो हमको टोटल इलोंगेशन बाहर जीवो डेल्टा एल व्हिच विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 एमटी तो डेल्टा L1 इक्वल टू कौन डेल्टा L1 इक्वल टू P1 L1 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इनटू ई ई तो कांस्टेंट रहइबो ना मटेरियल रो कंपेरेबल सेम मटेरियल रो खाली क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो प्लस सिम्पली P2 L2 बाई A2 इनटू ई तापर आ गोटे प्लस आसीबो एठी प्लस P3 L3 बाय A3 into E एमती तो ये टाइप हमें टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करिवा डेल्टा बुझी गले दिस इज योर स्टेप्ड बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसुची आ ऊपरे ओके स्टेप्ड बार तो हमको जो क्वेश्चन पचारि छंती एटा कोन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E रो वैल्यूटा पचारि छंती तो E इक्वल टू कोन हे जिवो PL by A into delta okay P into L ऊपर रहिबो A by delta तळे रहिबो ऑप्शन नंबर C will be correct देखंतु ये इक्वेशन ओके लाइक दिस तो मन रखिथिबे ये पूरा कांसेप्ट चलन तो एबे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गुडा को सॉल्व करिवा देखंतु ये क्वेश्चंस तो आपण एबे बतैथिली मु पॉइजन्स रेशियो पय ओके सेम टाइप a bar of 40 mm diameter and 400 mm length is subjected to axial load of 100 kilonewton it elongate by 0.150 mm and diameter decrease by etki what is Poisson's ratio mu equal to lateral strain ELT by E longitudinal mt so lateral strain equal to change in width upon width okay acha change in dia upon d change in dia upon original dia divided by longitudinal strain change in length upon length माने कोन सिंपली 0.05005 by 40 divided by 0.150 by 400 बस this is your Poisson's ratio again you will get the value as 1/3 only माने 0.33 ये टाइप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन a bar made of a material which has modulus of elasticity equal to एतिकी अच्छा मेगा पास्कल ये मेगा पास्कल माने कोन देखंतु पास्कल माने आपन को जणा इटा पीए माने कोन पास्कल दिस इज योर पास्कल यूनिट ऊपर फर्स्ट आपन बुझंतु कमांड करंतु एडा होची पास्कल माने कोन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस इज योर पास्कल ये मेगा माने कोन देखंतु फर्स्ट ये m माने मेगा ओके अपन को किलो माने जणा किलो माने कोन 10 to the power 3 हम यूज करू मेगा पई 10 to the power 6 यूज करिवा ठीक अछि एमती तो 1 मेगा पास्कल मु गोटे रिलेशनशिप कहूची लॉजिक कहूची से जिंसोटा मन रखिथिबे सब बेडे कंफ्यूजन केबे भी आसीबनी लाइफ लॉन्ग 1 मेगा पास्कल
इज नथिंग बट 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर ओनली। ठीक अच्छे 1 मेगा पास्कल माने 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर ओनली। ओके तो ये जिनसटा मन रखिथिबे। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपन को 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है एंड पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल एतकी दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू शियर मॉडुलस माने जी रो वैल्यूटा काढिया पे कहिछि जी। तो आपन को जणा E इक्वल टू 2g into 1 plus न्यू E इक्वल टू 2g 1 plus म्यू 1 plus पॉइजन रेशियो। बस ये फार्मूला मु कहली बहुत गुडा को न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये फार्मूला रो आसीबो 2 into 10 to the power 5 divided by 2 into 1 plus 0.25 equal to g। तो g टा केते आसिला इटा आसीबो 80000 माने कोन 0.8 into 10 to the power 5 मेगापास्कल माने न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट लाइक दिस। सोम रे खाली क्वेश्चन देखो पूरा न्यूमेरिकल का केते न्यूमेरिकल करिए भाई पूरा तो सोम न्यूमेरिकल का आसीबो। ठीक अछि मु भी पूरा न्यूमेरिकल का करिवे थ्योरी न्यूमेरिकल सब मिसै करी मु आपन को प्रैक्टिस करेबे आमे किछि भी छाड़ीवानी एग्जाम रे। ओके छोट टू छोट न्यूमेरिकल बड़ टू बड़ थ्योरी सब आंसर करि परिवार अछि। ओके दैट इज माय ऑब्जेक्टिव फॉर यू। क्वेश्चन पढंतु ए सर्कुलर बार अच्छा ऑडियो रे टिके जदी प्रॉब्लम होछि डियर टिके इग्नोर करिवे मोर एक्चुअली माइक खराब हो जाइछि। ठीक अछि हम नुआ माइक कोटा नेबी टाइम मिली पारुनी मु जाई पारुनी कंप्यूटर दुकान को। क्वेश्चन पढंतु ए सर्कुलर बार ऑफ 50 mm diameter 50 mm is subjected to pull of एतिकी। ठीक अछि टेक पॉइजन रेशियो 0.33 and Young's modulus of elasticity एतिकी the value of shear modulus देखंतु ये जिंसटा देबा दरकार भी नथिला। ओके ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कौन पे बोले शेयर मॉडुलस पचारछि बस सेम फार्मूला जो अभी यूज कर दिथिलु E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू सॉरी इक्वल टू 2g 1 प्लस पॉइजन रेशियो g इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 2 into 1 plus Poisson's ratio equal to 7.07 into 10 to the power 4 divided by 2 into 1 plus 0.33। हमको जी तो काढिबार अछि ना शियर मॉडुलस। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है तार डायमीटर आउरी एतकी फोर्स लगैछु ये सब हमको माने वैल्यू दरकार नथिला। ओके ये फार्मूला यूज करी इजीली कैलकुलेट हे जिवो जो वैल्यू से पचारि छै। तो ये वैल्यूटा केते आसीयो this will be your 26578.94। okay माने कोन 1 2 3 4 means 2.65 into 10 to the power 4 Newton per mm square। option number A will be correct। next question the Poisson's ratio of material is 0.3 and Young's modulus is 200 GPa the shear modulus again same formula। अच्छा एबे देखंतु गीगा पास्कल गीगा एबे जीपीए लिखि दबो माने अवसर आपण कंफ्यूज हे जिवे माने किछि नाही आको एमपीए रे खाली कन्वर्ट करि नियंतु। ओके जीपीए जदी लिखि देछि नले पास्कल रे सिंपली पास्कल फॉर्म रे कन्वर्ट करि नियंतु माने कोन आको हम एमति लिखि परिबा 200 गीगा पास्कल माने 200 into 10 to the power 9 पास्कल। ओके 10 to the power 9 पास्कल। तो जदी मु आको एमपीए फॉर्म रे कन्वर्ट करियार अछि तो डिवाइड बाय 10 to the power 6 करि देबी। तो डिवाइड बाय 10 to the power 6 करिबी माने एमपीए फॉर्म रे कन्वर्ट हे जिवो माने 200 into 10 to the power 9 into 10 to the power -6 तो 9 - 6 कोन 3 माने सिंपली से जो ओरिजिनल वैल्यू थला 2 into 10 to the power 5 मेगा पास्कल सीटा का ये वैल्यू आसी गला। ओके तो 2 into 10 to the power 5 मेगा पास्कल अपन रो अछि माने 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अछि। तो 2 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय केते पॉइजन रेशियोटा अपन रो 0.3 दिया अछि। तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन रे जो अपन करिथिले तारे 0. एडिट कर दियंतु ठीक है। तो जो वैल्यू आसीबो दिस वैल्यू विल बी 76923 समथिंग 76923 माने 77 गीगा पास्कल।
ओके ठीक अच्छे जो वैल्यू आम पाइबा सीटा पाइबा 77 गीगा पास्कल आमको देखंतु एठी यूनिट कन्वर्सन करबा भी दरकार नथिला बस मु जदी को क्वेश्चन रे यूनिट कन्वर्सन दरकार पड़िबो तो से पाई मु ये जिंसटा को आपन को करे देली ओके ओके तो इट इज योर 77 गीगा पास्कल नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए पर्टिकुलर मटेरियल in a particular material if the modulus of rigidity is equal to bulk modulus एबे देखो तो modulus of rigidity और bulk modulus को equate करी देई छथि the Poisson's ratio would be हाँ very simple जो फोर्थ फार्मूला कहिथिली 3k minus 2g by 6k plus 2g तो देखो तो k equal to g इडा का कहूची ना k equal to g कहउचंते एठी तो आपण किछि भी लिखंतु तो वैल्यूटा कोन 3 minus 2 divided by 6 plus 2 8 माने कोन 1 by 8 आसी जीवा कथा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट पॉइजन रेशियो विल बी इक्वल टू 1 upon 8 इडा का तो ये फार्मूला देखो तो केते यूज हेगला तो ये जो इलास्टिक कांस्टेंट रो जो मु फार्मूला जाको बतैथिली डियर आइरो बहुत न्यूमेरिकल आसे द रेशियो ऑफ linear stress to linear strain is called as what simply modulus of elasticity the ratio of shear stress to shear strain is called as rigidity modulus ratio of direct stress upon volumetric strain is called as bulk modulus ratio of lateral strain to longitudinal strain is called as Poisson's ratio तो definition मन रखिथिबे next for a material the modulus of rigidity equal to 100 gigapascal and Poisson's ratio is etiki the elasticity modulus simply कोन इक्वल टू 2 into g into 1 plus mu माने 2 into 100 1 plus 0.25 ठीक अछि एटा तो एमते सिंपल मैनुअल कैलकुलेशन हो 200 into 1.25 भाई तो 200 into 1.25 केते हियो सिंपली 250 ओके यंग्स मॉडुलस ऑफ ए परफेक्टली रिजिड बॉडी देखो ये जो टर्म ये जो वर्ड दिया है परफेक्टली रिजिड बॉडी आ माने कोन बुझंतु परफेक्टली रिजिड बॉडी एम्प्टी बॉडी जो कि बहुत लोड कैरी करिवो बट किछि भी डिफॉर्मेशन तारे हेबनी माने लोड मैक्सिमम कैरी करि परिवो बट स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन स्ट्रेन कोन पे लिखिबा डिफॉर्मेशन लिखंतु डेल्टा विल बी 0 आपण केते भी लोड लगांतु से मटेरियल रे डिफॉर्मेशन आसीओनी जदि एम्प्टी को मटेरियल अछि ताको हमें कहबा परफेक्टली रिजिड मटेरियल तो जदि डिफॉर्मेशन किछि आसिलानी माने स्ट्रेन टा 0 हे गेला ना तो जदि स्ट्रेन टा 0 हे गेला तो हुक्स लॉ अप्लाई करंतु सिग्मा इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन ठीक अछि तो सिग्मा इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल इनटू 0 माने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कथा पचारुची तो E इक्वल टू कोन सिग्मा बाय 0 तो जदि मु को नंबर को 0 रु डिवाइड करिवि तो से जिंसडा कोन इंफिनिटी हे जिवो नै कि तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए परफेक्टली रिजिड मटेरियल विल बी इंफिनिटी गेटिंग माय पॉइंट ओके वेरी इंपोर्टेंट ये टाइप न्यूमेरिकल सोम ओके सॉरी मु जेतिकी आपन को बतेइबी सब्जेक्ट रे सब क्लास देखि करी जीवे जेतिकी भी क्वेश्चन आसीबो सब क्वेश्चन सॉल्व हेबो 100% ही पारे भाई कि किछि गोटे क्वेश्चन मिस हो जाए ही पारे एक्चुअली कोई परिवानी ना सेंती भी बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपण सॉल्व करि आसी एग्जाम रे ओके बहुत कम समय रे मु आपन एते कांसेप्ट बतै देबी सोम भितरे कि आपण क्वेश्चंस भलो से एग्जाम रे रियल टाइम एग्जाम रे अटेम्प्ट करि परिबे देखंतु क्लासेस केमति लागु छी टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु प्रैक्टिस करंतु टाइम नै आउ ओके देखंतु स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऊपर रु भी क्वेश्चन आसीची ओके ये सब एई एग्जाम रे क्वेश्चन आसीतिला ओपीएससी एई रे भी क्वेश्चन आसीची गुजरात एई रे भी क्वेश्चन आसीची पॉलिटेक्निक लेक्चरर रे भी क्वेश्चन आसीची ठीक अछि तो यूपीपीसीएल जेई रे भी क्वेश्चन आसीची ये सब तो डायरेक्टली क्वेश्चन कॉपी हेबो तो ये टाइप क्वेश्चन ओके हमको जदी वंस कांसेप्ट जना थियो तो हम इजीली आंसर करि परिबो इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स अपीयर पॉइंट ए रो ना दिया हिची लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी point B elastic limit, point C yield point, point D ultimate strength point, point E point of rupture ठीक अछि rupture माने breaking point
द करेक्ट सीक्वेंस इज को पॉइंट फर्स्ट आइबो को पॉइंट पर आइबो आपन को जणा पॉइंट ए फर्स्ट आइबो तापरे बी आका आइबो तापरे सी आका आइबो तापरे डी आका आइबो तापरे ई आका आइबो तो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी दिस ओनली ए बी सी डी ई okay option number A is correct A B C D E this is only the correct sequence गोटे थोड़ा आपण भी देखि नियंतु आउ थरे रिवाइज करि नियंतु देखंतु ये टाइप के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थिला आर स्लोप आका हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहउछु ओके तो दिस इज योर स्ट्रेस दिस इज योर स्ट्रेन एठी यील्ड स्ट्रेस अछि देखंतु पॉइंट करस्पोंडिंग यील्ड स्ट्रेस लिखा हिची इडा एफ पॉइंट अल्टीमेट पॉइंट आ करस्पोंडिंग जो स्ट्रेस थिवा को अल्टीमेट स्ट्रेस सिग्मा यू हमें लिखिबा ठीक अछि एबे देखंतु ये जो कर्व अछि ना इटा डक्टाइल मटेरियल पय अछि अपन माइल्ड स्टील पय भावंतु माइल्ड स्टील रो ये कर्वटा अछि जते बेला हमें माइल्ड स्टील ऊपर टेंशन टेस्ट करिछु टेंशन टेस्ट तो से जो फेल हेछि से फेल काई रही छि शियर रही छि ओके अब को टाइप फेल हेछि कप एंड कोन फेलियर एंगल केते थिला 45 डिग्री सब जिनस मन रखि देबे किछि भी क्वेश्चन आसी पारे एबे मेन जिनस कोन एडा मन रखिबे एठी ये जो स्ट्रेन वैल्यू लिखाई छि 0.12 ये स्ट्रेन वैल्यू 10 to 15% 20 to 30% ये जिनसटा मन रखि देबे 20 to 30% स्ट्रेन रहउछि करस्पोंडिंग टू ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट इन डक्टाइल मटेरियल लाइक माइल्ड स्टील ठीक अछि ये जिनसटा ओके रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वैल्यू 20 to 30% अब माने कोन 20 to 30% माने कोन लेट्स सपोज आमे 20% कंसीडर करि नउछ अब माने कोन अब माने एटा कि जदी आपण 1 मीटर लेंथ रो गोटे माइल्ड स्टील रॉड नहीं छंती ता ऊपर टेंशन टेस्ट अप्लाई करिले तो जते बेडा आर लेंथ 1.2 मीटर हे जिवो ओके आइरे फेलियर हे जिवो माने ब्रेक हे जिवो ये दुईटा पीसेस रे कन्वर्ट हे जिवो फेल इट विल ब्रेक इनटू टू डिफरेंट पीसेस ओके डिजाइन करिला बेले जते बेडा हमें डिजाइन करूछु आरसीसी रे किबा स्टील रे तो जो डिजाइन स्ट्रेस हमें कंसीडर करूछु मटेरियल रो दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस ऑफ दैट मटेरियल ओके next a glass rod having an elastic modulus of 90 gp and Poisson's ratio the bulk modulus देखंतु एठी e दिया हिची bulk modulus पचारि तो जो अलगा फार्मूला थिला e equal to 3 into k 1 minus 2 nu 2 into Poisson's ratio ये फार्मूला टा यूज हे जिवो माने कोन आपण जीपीए रा पचारि तो यूनिट कन्वर्सन करिवा दरकार नै 90 divided by 3 into 1 minus 2 into 0.2 equal to bulk modulus के तो कैलकुलेट करंतु भाई तो सिंपल ओके कैलकुलेशन इज इजी 30 ओके ये 3 रु कटि गला तो 30 डिवाइडेड बाय 1 minus 2 into 0.2 2 into 0.2 केते 0.4 तो 1 minus 0.4 is 0.6 तो 30 divided by 0.6 will be equal to what सीधा सीधा 50 ओके कौन है वो 50 तो 50 जीपीए ये टाइप तो ये जो फार्मूला जाको मु कहली आपन को इलास्टिक कांस्टेंट रो तो आप ये फार्मूला ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करि देली एमती 1000 टा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खाली ये फार्मूला ऊपर आपन डिफरेंट एग्जामिनेशन रे पाइबे तो से सब क्वेश्चन करिया दरकार नै ना हम प्रैक्टिस करि नेलु माने बुझी गेलु हां क्वेश्चन आसुची माने ये फार्मूला मन रखिथिबा तो क्वेश्चन सॉल्व हेबो रियल टाइम एग्जाम रे आसली ठीक अछि तो फार्मूला मन रखि देबे ये इलास्टिक कांस्टेंट रो तापर एक्सियल डिफॉर्मेशन जो मु कहितली PL/A ये फार्मूलाटा मन रखिथिबे स्टेप्ड बार पई जो कांसेप्ट बतैथि से फार्मूला मन रखिथिबे एक्सियल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट तार कांसेप्ट मु बतैबी कोनिकल बार रो टेपर्ड बार रो सब बार रो एक्सियल डिफॉर्मेशन मु आपन को बतैबी ठीक अछि ता ऊपर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करिवा स्ट्रेन एनर्जी कांसेप्ट बुझिबा स्ट्रेन एनर्जी ओके आर कांसेप्ट बुझिबा स्ट्रेन एनर्जी रो थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन रो कांसेप्ट टिके बुझिबा तापर ता ऊपर भी बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसुची थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसुची से सब जिंस करिवा ये सब करला परे ये चैप्टर हमर सरीबो जो चैप्टर रो नाम होची स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये चैप्टर रो बहुत क्वेश्चंस आसे तापर आ उटे चैप्टर होची प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन से चैप्टर ऊपर भी कमांड करिवा आ उटे चैप्टर होची शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से चैप्टर ऊपर कमांड करिवा आ उटे चैप्टर होची डिफ्लेक्शन से चैप्टर ऊपर कमांड करिवा आउ तापर मिसलेनियस टॉपिक तीनटा छोटो छोटो टॉपिक तीनटा छोटो छोटो फार्मूला ऊपर किछि किछि क्वेश्चन आसीबो कोनटा बेंडिंग स्ट्रेस
बेंडिंग स्ट्रेन रो गोटे फार्मूला आछि तापरे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रो गोटे फार्मूला आछि तापरे टॉर्सन इन शाफ्ट तार गोटे फार्मूला आछि तो बेस्ड ऑन दोस किछि किछि न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवा आ सहित ही आपन रो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रो प्रिपरेशन हे जियो आपन रो ओएसएससी जेई एग्जामिनेशंस पाई ओके तो ये जिनसटा 4-5 दिन भितर आका हम करिवा आरसीसी रो मु दुईटा क्लास अपलोड करी छी आपन से क्लास देखंतु मु सोम सरेला परे से आरसीसी जो क्लास आपन देखि सारथिबे तापरे आमे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग करिवा स्टार्ट कर दबा आरसीसी रे आ मते बुझेबा सेते बुझेबा दरकार पड़िबनी कोन पा बोले से जो दुईटा क्लास मु अपलोड करी छी तारा का मैक्सिमम जिंस मु कोडल प्रोविजन इरा सेटा सब मु बतई सारी छी ओके तापरे बस आरसीसी सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करिवा तो कोन ओके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आरसीसी एंड स्टील रो ऑल द बेस्ट टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करंतु गुड लक।